प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम क्लास 12th अंग्रेजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम समय में आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम बता दें कि इन प्रश्नों में आंसर भी आपको लिखा मिलेगा, जिससे आपको ढूंढने का समय बचेगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा तैयारी आप अपनी परीक्षा दिन जीपीएस से कर सकते हैं, है ना, परीक्षा बोर्ड इत्यादि से। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। सी सेक्शन जो होता है पेपर का, उसमें आते हैं। तो यहाँ आंसर भी दिए गए हैं, है ना। तो आंसर जैसे पहले में यहाँ पर लिखा हुआ काय का प्रयोग होगा तो देन का प्रयोग होगा, है ना। दूसरे में ये सब आंसर यहाँ पर लिखे हुए, एक एक पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। फिर देखिए डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी, इसमें एक प्रकार से काय के लिए दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दिया गया है। सेकंड में नो सूनर देन का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार जो डू एज डायरेक्टेड यानी जैसा निर्देशित किया जाता है वैसा करने को होता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इनका उदाहरण समझते हुए आप इसी प्रकार के और वाक्यों का अभ्यास कीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एज लॉन्ग एज का प्रयोग भी आया है ना। फिर यह चौथे में देखिए वॉइस चेंज करने के लिए आया है, तो इसका आंसर यहाँ पर है। फिर क्वेश्चन तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये तीन अंक के आते हैं, है ना, नहीं 2 अंक के 3 आते हैं असल में। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा दिख रहा है ना। तो यहाँ कुछ चैप्टर से हमने यहाँ पर लिए हैं, इम्पोर्टेंट है ये, इन्हें आप देख लीजिएगा। तीसरा का आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप यह वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे वीडियो बनाने में समय लगता है। फिर यहाँ देखिएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, है ना, ये सेक्शन डी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 अंक के हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पर पहला दिख रहा है, ये पूरा हुआ पहला, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से अच्छे से। ये पहला का आंसर पूरा आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें और ये सेकंड, है ना, सेकंड दूसरा ये है। वैसे बहुत सारे हैं, मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा तो बहुत समय भी लग जाएगा। ये इंग्लिश के जो टीचर हैं हमारे स्कूल में, उन्होंने क्वेश्चन ये दिए थे, उसी के आधार पे बता रहा हूँ। डू एज डायरेक्टेड के कुछ भाग यहाँ पर भी दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर इफ के स्थान पर अनलेस प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ कोष्टक में लिखा गया क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा दिखाई दे रहा है, और इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, इतना कह रहा हूँ कि हाँ इसी प्रकार के वाक्यों का अभ्यास आता है, सो दैट वगैरह भी दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फिर से यहाँ पर बताए गए हैं कुछ, तो इनका आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये उनके आंसर हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन के बाद ये जो चौथे नंबर पे दिया गया क्वेश्चन सेक्शन बी है। यहाँ पर नोटिस राइटिंग के लिए है, यानी नोटिस आपको लिखने के लिए आता है। बहुत प्रकार से आते हैं, यहाँ हमने बताया। फिर यहाँ पर सेक्शन सी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे तो एनी वगैरह का प्रयोग करने के लिए, ए लिटिल का प्रयोग करने के लिए, है ना। तो ये आते रहते हैं। तो यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल समझ में आएगा कि किस टाइप से करना है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, तो उन्होंने बनाए थे, है ना। उनका बनाया हुआ पेपर भी आता है कई बार, इसलिए इन प्रश्नों को देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ना। ये सेक्शन डी के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मतलब करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए आते हैं। तो ऑप्शन तो नहीं दिए गए पर उनके आंसर दे दिए गए हैं, तो यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 है, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन फिर
है ना, यहाँ पर शुरू हो गया और इनके छोटे छोटे आंसर यहाँ पर शॉर्ट टाइप के आंसर दिए गए हैं। फिर तीसरे नंबर ये मतलब 1 2 3 3 ये हो गए। फिर यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन, ये सेक्शन डी के अंतर्गत है, अर्थात यहाँ से 3 अंक वाले प्रश्न हैं। ये 2 यहाँ पर दिए गए हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर के एक बार पढ़ेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आंसर द क्वेश्चन चौथे नंबर पे जो दिया गया है, यहाँ पर एक प्रकार से पोस्टर डिजाइन करने के लिए आता है, डिजाइन पोस्टर कोई भी दे दिया जाता है उसको डिजाइन करने के लिए। फिर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन डी सेक्शन में आते हैं, तो आंसर यहाँ पर उनके सभी के लिखे हुए हैं, रेड से क्वेश्चन है और बाकी उनका आंसर दिया गया है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर का इसी का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये भी सेक्शन डी में है, तो इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए आंसर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिल सके इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, परीक्षा बोर्ड, अध्ययन, जीपीएच जो भी हो। मैं तो ये कहता हूँ पिछले 3 साल के आप पेपर देखिए, उससे तैयारी करेंगे तो और अच्छा आपको अभ्यास हो जाएगा रिवीजन के लिए। यहाँ पर ये आपको एक आइडिया के लिए दे रहे हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, अक्सर आते रहते हैं, तो अवश्य इनसे आपको परीक्षा की तैयारी में फ़ायदा मिलेगा। बहुत मतलब कम समय में कुछ अच्छा ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को एक बार तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सेक्शन बी एप्लीकेशन वगैरह एडवर्टाइज के लिए यहाँ पर दिया है चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर उसका आंसर ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब मोबाइल नंबर आपको कोई वहाँ पर पेपर में नहीं लिखना, XYZ वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लर कर दिया उसको, है ना। अब इस टाइप से आपको एडवर्टाइज के लिए यहाँ पर दिया गया था। ये राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर कुछ आपके लिए आ जाते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो वहाँ पर कौन कौन से ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा कुछ एप्लीकेशन ये है और फिर यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग वगैरह भी आया करता है। तो यहाँ पर NSS कैंप के लिए यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों के अंतर्गत NSS कैंप के बारे में 120 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से और भी कुछ आ जाया करता है। अब यहाँ पर राइट अ पैराग्राफ वगैरह दिया गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी आपको वीडियो मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हैं। 12th फिजिक्स की वीडियो कंटिन्यू चैप्टर वाइज है, इनसे आप परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और आपके मन में जो दुविधा हो, जो प्रश्न हो, ज़रूर लिखें। हम यथासंभव कोशिश करते हैं आपके हर प्रश्न के उत्तर देने की। तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।